हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा सवाल है, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कोई मुस्लिम लड़की 18 साल के एज से पहले शादी कर सकती है। ये मामला उठा है फ्रेंड्स आजकल, ये सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है। तो आप जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज हमारे देश में क्या है, 18 ईयर्स फॉर द वुमेन एंड 21 ईयर्स फॉर द मैन। मतलब दुल्हन को 18 साल कंप्लीट होना चाहिए और दूल्हे का 21 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। और अभी जो मामला आया है इसमें है कि एक मुस्लिम लड़की ने 18 साल से पहले शादी किया है। तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट को ये देखना है कि क्या ये शादी वैलिड है या नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको एग्री किया है इसको सुनने से, तो अब हम इसमें बात करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करेंगे कि केस क्या है, किस केस पे इसकी सुनवाई हो रही है, और साथ में बात करेंगे जो मैरिज के लिए जो एजेस रिक्वायर्ड हैं अलग अलग लॉज में, तो उसके बारे में बात करेंगे। और मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या है और हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है और बाकी सारे एक्ट्स में क्या क्या लॉ हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम सुनते हैं कि एक केस की सुनवाई चल रही है, एक हियरिंग चल रही है जो कि अपील फाइल किया गया है किसके द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था फ्रेंड जून 13 को। वो उसमें कहा गया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जो मुस्लिम गर्ल है 15 साल से ऊपर है वो कॉम्पिटेंट है इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज विद द पर्सन ऑफ हर चॉइस। मतलब अपने मर्जी के पर्सन से वो कॉम्पिटेंट है मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए। मतलब आप जानते हैं कि हिंदू मैरिज में जो हिंदू का मैरिज होता है वो सोलेमनाइजेशन होता है और मुस्लिम का मैरिज कोई सोलेमनाइजेशन नहीं होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये संस्कार नहीं है, मुस्लिम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। तो मुस्लिम मैरिज में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि एक 15 साल से ऊपर की लड़की अपनी मर्जी से अपने चॉइस के पर्सन से शादी कर सकती है। अब इसके खिलाफ फ्रेंड आए हैं NCPCR जो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट आया है। तो केस का नाम क्या है फ्रेंड, सबसे पहले केस का नाम है NCPCR वर्सेस गुलाम दीन एंड अदर्स। ठीक है, NCPCR वर्सेस गुलाम दीन एंड अदर्स। अब इसमें क्या है कि इस केस में अभी सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। इसके पहले हम जानेंगे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या कहा है और दिल्ली हाई कोर्ट का इस पे क्या व्यू रहा है, इसी सेम टॉपिक पे, सेम इसी केस पे नहीं, सेम टॉपिक पे क्या व्यू रहा है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि किन किन लॉज में किस तरह से कितनी बातें की गई है और NCPCR का जो प्रेयर क्या है, NCPCR का ग्राउंड्स क्या है इस केस में, इसके अगेंस्ट में अपना उनके पिटीशन में क्या कहा गया है। ठीक है, और इस केस की काफ़ी इंपॉर्टेंस है फ्रेंड, NCPCR वर्सेस गुलाम दीन अदर्स। इस केस की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस केस की इंपॉर्टेंस आपके लिए ये है कि इस केस में काफ़ी बहुत बड़ा एक टॉपिक डिसाइड होने वाला है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अगर हाँ कहता है तो भी आपको पढ़ना है, ना कहता है तो भी आपको पढ़ना है और पूरा रीजनिंग पढ़ना है। ये काफ़ी अच्छा, ये करंट में टॉपिक चल रहा है। अगर आपका कोई एग्ज़ाम होने वाला है और उसके पहले इसका डिसीजन आ गया या फिर नहीं भी आया तो उसमें इसको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स कि केस का डिटेल क्या है। तो इसी साल जून में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक केस फाइल किया था पिटिशनर ने, जो कि एक माइनर वुमेन थी। ठीक है, पिटिशनर एक माइनर वुमेन थी, 16 ईयर्स की एज की थी और मुस्लिम मेन था एक 21 ईयर्स का। दोनों ने शादी कर लिए। ठीक है, दोनों शादी कर लिए और दोनों के पेरेंट्स इस शादी से खुश नहीं थे, तो वो पहुंच गए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ये प्रोटेक्शन के लिए, अपने फैमिली से वो प्रोटेक्शन के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गए। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसमें एक जजमेंट आया था फ्रेंड्स, यूनुस खान वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, उसमें रिलाई किया और उसमें जो कहा गया था कि मुस्लिम गर्ल्स एज ऑफ मैरिज वाज गवर्न बाय मुस्लिम पर्सनल लॉ, दैट्स ऑल। अब मुस्लिम गर्ल का जो एज मैरिज का है उसको गवर्न करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। आप कहीं और से इसको गवर्न नहीं कर सकते हैं। जैसे चाइल्ड का जो चाइल्ड मैरिज, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज है, उसमें आप नहीं जा सकते हैं। और ये भी कहा गया था कि आर्टिकल 195 एक बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ बाय सर दिनसा फरदून जी मुल्ला, वो कहता है कि हर मुस्लिम जो कि साउंड माइंड का है और पुबर्टी अटेन कर लिया है
वो मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है, मतलब मैरिज कर सकता है। ठीक है। और इसके एक्सप्लेनेशन में, आर्टिकल के एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है कि पुबर्टी क्या है। ये क्वेश्चन उठा कि पुबर्टी कब माना जाएगा कि अटेन किया है। तो अगर पुबर्टी अटेन किया है उसको माना जाएगा जब पुबर्टी अटेन किया है, लेकिन अगर कोई एविडेंस ना हो कि उसने पुबर्टी अटेन किया है या नहीं किया है तो उसको मान लिया जाएगा कि 15 ईयर्स का हो गया तो उसने पुबर्टी अटेन कर लिया होगा। तो ये हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के इस केस की बात कर रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी चैलेंज किया गया है NCPCR द्वारा। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा इसको किया गया है चैलेंज। अब दिल्ली हाई कोर्ट वाला थोड़ा सा देख लेते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी तरह के एक केस में कहा था कि अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम पर्सनल लॉ ए माइनर हु हैज़ अटेन्ड पुबर्टी कैन मैरी विदाउट द कंसेंट ऑफ हर पेरेंट्स एंड रिसाइड विद हर हस्बैंड। अब इसमें कहा था कि एक मुस्लिम पर्सनल लॉ के द्वारा अनुसार एक माइनर जो कि माइनर है वो पुबर्टी अटेंड कर लिया है तो वो अपने पेरेंट्स के कंसेंट के बिना शादी कर सकता है और अपने हस्बैंड के साथ रह सकती है। ठीक है, इसी में कहा गया था कि जब उसमें एक चीज़ और कहा गया था कि उसमें जो फिजिकल इंटरकोर्स होगा ओनली आफ्टर द वेडलॉक, वेडलॉक के बाद, पहले नहीं, वो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट भी उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर शादी करने से पहले आपका फिजिकल इंटरकोर्स होता है तो फिर तो पॉक्सो एक्ट आप पे लगेगा, लेकिन शादी के बाद अगर होता है, आप 15 साल के हैं, 16 साल के हैं, 17 साल के हैं, तो पॉक्सो आप पे नहीं एप्लीकेबल होगा। अब फ्रेंड्स अब देखते हैं कि लीगल एज ऑफ मैरिज हमारे देश में है क्या। अब जनरली देखते हैं तो लीगल एज ऑफ मैरिज हमारे देश में है कि 18 साल लड़की का होना चाहिए, 21 साल लड़के का होना चाहिए। इससे कम में अगर आप शादी करते हैं तो ये जो प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज जो कि बैन किया गया है इसके अंतर्गत आप आते हैं, आपको सज़ा मिल सकती है। अब बात यहाँ ये उठता है फ्रेंड कि क्या ये यूनिफॉर्म है, ये हर कम्युनिटी में 18 साल और 21 साल होना चाहिए। अब इसमें हम जब बात करते हैं कुछ लॉज की, जो पर्सनल लॉज हैं शादी को जो गवर्न करते हैं, इसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की, तो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5(3) कहता है। अब सेक्शन 5 है कंडीशन ऑफ मैरिज। अब कंडीशन ऑफ मैरिज में जो सेक्शन 5 क्लॉज 3 है उसका कहना है कि मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए ब्राइड का और 21 साल ग्रूम का। ये एज के बारे में बात करता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट में तो हो गया 18-21, ठीक है, 22 ने 21, और यही क्रिश्चियन के लिए अंडर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 सेम है, 18 साल लड़की के लिए, 21 साल लड़के के लिए। ठीक है, अब आता है मुस्लिम मैरिज। अब मुस्लिम मैरिज में मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो एज के बारे में बात नहीं करता है, साइलेंट है। लड़की का या लड़के का क्या एज होना चाहिए इसके बारे में बात नहीं करता है। उसका कहना है कि कोई भी पर्सन जो पुबर्टी अटेंड कर लिया गया है वो शादी कर सकता है। और पुबर्टी अटेंड कर लिया है इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि पुबर्टी को कब माना जाएगा। अगर कोई एविडेंस है तो ठीक है, पुबर्टी अटेंड कर लिया है। अगर एविडेंस नहीं है उस कंडीशन में 15 साल को पुबर्टी का एज माना जाएगा। ये बेसिस था, ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पिटीशन पे कि एनसीपीसीआर का क्या कहना है। अब एनसीपीसीआर को यहाँ 2-3 बातें कहनी है। सबसे पहले इसने कहा कि हाई कोर्ट की जो रूलिंग है ये चाइल्ड मैरिज को अलाउ करता है, जो कि वायलेटिव ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है। ठीक है, अब ये जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, तो एनसीपीसीआर के अनुसार ये एक सेकुलर लॉ है जो कि अप्लीकेबल टू ऑल रिलीजन्स है। ठीक है, लेकिन अब साथ में ये भी देखते हैं कि ये सेकुलर तो है, लेकिन एक मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो कह रहा है कि पुबर्टी अटेंड करना चाहिए, और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 कह रहा है कि 18 ईयर्स एंड 21 ईयर्स होना चाहिए। लेकिन इस पे कौन सुपरसीड करेगा किसको, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि ये लॉ इस पे सुपरसीड करेगा। जनरल प्रिंसिपल में तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को प्रिवेल करना चाहिए, सुपरसीड करना चाहिए, लेकिन इसमें कोई क्लैरिटी दिया नहीं है। ठीक है, और साथ में एनसीपीसीआर का कहना है कि जजमेंट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट विच इज ऑल्सो ए सेक्युलर लॉ। ठीक है, अब पॉक्सो एक्ट बनाया किस लिए गया था? पॉक्सो एक्ट बनाया गया था कि चिल्ड्रन, बच्चों का जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, बच्चों के खिलाफ होते हैं, उनसे उनका प्रोटेक्शन हो सके। और ये सेकुलर लॉ है, ये हिंदू मुस्लिम और ये नहीं देखता है, इवन ये जेंडर न्यूट्रल है।
ये लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है, दोनों के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस को ये रोकता है, ठीक है। और लेजिस्लेशन के अनुसार इसमें कि नो चाइल्ड बिफोर एज ऑफ 18 ईयर्स कैन गिव ए वैलिड कंसेंट। आप कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ते हो तो माइनर के कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाता है, पॉक्सो में भी यही है। तो एक तरफ 18 साल से कम उम्र का लड़का या लड़की शादी के लिए सहमति देते हैं तो वो उनका कंसेंट ही नहीं माना जाएगा, तो वो कंसेंसुअल मैरिज कैसे हुआ। और मैरिज के जब कॉन्ट्रैक्ट में आप जाते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ में मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में आप जाते हैं तो चाइल्ड हैं आप, 18 साल से कम उम्र के हैं, तो आप उसमें कंसेंट ही नहीं दे सकते, तो ये मैरिज कैसे माना जाएगा। तो एनसीपीसीआर के 2 पॉइंट्स थे, इन दोनों पॉइंट्स पर डिस्कस किया है। और साथ में हम अपनी तरफ से बता रहे हैं फ्रेंड्स कि सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, इसमें जो एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शन में एक आता है कि जो अपनी पत्नी के साथ अगर फिजिकल आप इंटरकोर्स करते हैं तो वो रेप के डिफिनीशन में नहीं आता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि वो पत्नी आपकी 18 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ इसका भी वायलेशन हो रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा। अब इसी को सुप्रीम कोर्ट को इसको देखना है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट में ये बताना हमें कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें क्या जजमेंट देना चाहिए, क्या प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को सुपरसीड करना चाहिए या मुस्लिम पर्सनल लॉ को सुपरसीड करना चाहिए, और क्या पॉक्सो इस पे अट्रैक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर पॉक्सो अट्रैक्ट नहीं होता है तो कई लोगों का व्यू ये होगा कि पॉक्सो अट्रैक्ट नहीं होता है तो ये पॉक्सो का जो मेन स्पिरिट है, पॉक्सो का जो पर्पस है, उसको डिफीट कर रहा है। अगर पॉक्सो अट्रैक्ट हो रहा है तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसको डिफीट कर रहा है। तो पर्सनल लॉ सुपरसीड करना चाहिए या फिर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट को सुपरसीड करना चाहिए। तो ये कंप्लीट है फ्रेंड्स। इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आता है इस पर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। अगर वो आता है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आप देखते रहें, हमें फॉलो करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।